नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी भी चल रही होगी। आज हम लोग सीखेंगे कि कैलेंडर में एक ही वर्ष के अगर किसी महीने की कोई दिन दिया गया है और फिर उसी वर्ष में किसी दूसरे महीने के किसी तारीख का दिन पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे। कल इसके पहले जो वीडियो था, कल का वीडियो, उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था कि तारीख नहीं बदलती थी, महीना भी नहीं बदलता था, केवल वर्ष बदलता था। जैसे 2021 के किसी माह के किसी भी तारीख को जो दिन था वो 2022 में, 23 में या 30 में या फिर 21 के और पहले 18 में, 16 में उसी महीने और उसी तारीख को कौन दिन था। तो इसमें बहुत सरल था, हम लोग केवल वर्ष का अंतर निकाल के कर ले रहे थे। लेकिन आज का जो टाइप है उसमें हम ये सीखेंगे कि वर्ष तो सेम है लेकिन महीने का फर्क है, जिसे हम दूसरे टाइप में बांटे थे। तो विस्तार से इस पर चर्चा होगी और एक प्रश्न भी पूछेंगे, उसका आपको सही जवाब देना है। और जो कल का प्रश्न था उसका जो सही उत्तर होगा वो कैसे सही आएगा उसको हम लास्ट में लगाएंगे भी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि 2 मार्च 2001 को रविवार था तो 10 अगस्त 2001 को कौन दिन रहा होगा। वर्ष में कोई अंतर नहीं है, तारीख महीने में अंतर है। तो जब वर्ष में न अंतर हो तब क्या होगा। अब मैं इसको लगाने के पहले आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं जिसे याद करना है और वही सभी में लगेगा, इसलिए आप अच्छे से पहले समझिए। देखिए, इसमें विषम दिन का कॉन्सेप्ट बार बार आएगा। पिछले टाइप में भी विषम दिन का कॉन्सेप्ट आया था, इसमें भी आएगा। तो जैसे मान लीजिए हम जनवरी का ही अगर महीना ले लें कि जनवरी में कितने विषम दिन होंगे, तो जानते हैं जनवरी में 31 दिन होते हैं टोटल। तो या तो हम कहें कि 31 विषम दिन होता है, लेकिन 31 नहीं, विषम दिन का मतलब होता है 7 से कम रहना चाहिए, क्योंकि हर 7 के बाद वही होता है। तो आप 31 में अगर 7 का भाग करेंगे तो जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा, उत्तर तो आएगा 4, 7 चौक 28 और शेष कितना बचेगा 3। तो हम कह सकते हैं कि जनवरी में 3 विषम दिन होगा। ऐसे ही अगर हम फरवरी की बात करें तो फरवरी में 28 दिन होता है, अगर मतलब साधारण वर्ष की अगर फरवरी है तो 28 दिन होगा, तो उसमें 4 बार जाएगा और शेष कुछ नहीं बचेगा। तो इसका मतलब फरवरी में कोई विषम दिन नहीं होगा। इसी तरह और आगे अगर बढ़े, अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में 30 दिन होता है, तो 30 में अगर हम 7 का भाग करें तो 4 बार जाएगा और शेष 2 बचेगा। इसका मतलब विषम दिन कितना होगा, 2। तो कहने का मतलब कि कोई भी महीना हो सिर्फ 2 ही प्रकार का विषम दिन होगा, या तो 3 दिन होगा या तो 2 दिन होगा। यानी कि 7 के पहाड़ा में 7 चौक जो 28 आता है, 28 के बाद या तो 3 दिन बचेगा या तो 2 दिन। अगर महीना 31 का है तो 3 दिन बचेगा और अगर महीना 30 का है तो 2 दिन बचेगा। फरवरी है तो कुछ नहीं बचेगा, अगर 29 फरवरी है तो 1 दिन बचेगा। तो अब मैं इसको हर महीने का क्या निकालूं, अब आप समझ ही गए हैं। अब अगर लिखना चाहें तो आप लिख दीजिए सबका अलग अलग। जैसे जनवरी में कितने विषम दिन होंगे, 3। इसी तरह से फरवरी में कितने होंगे, अगर साधारण वर्ष है तो 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। तो 2 3 2 3 2 3 ऐसे ही, इसे रटना नहीं है। अगर आप ये जानते हैं कि कौन सा महीना 31 का है तो आपको उसमें 3 लिखना है, और जो महीना 30 का है उसमें आपको 2 लिखना है। ये कोई नई बात नहीं है। तो विषम दिन का मतलब आप समझ गए, इसमें विषम दिन की ही जरूरत पड़ेगी। तो हमको करना क्या है, हमको जहां से पूछा है वहां से लेकर के जहां तक जाना है वहां तक का करेंगे। यानी पहले लिखेंगे 2 मार्च 2001। अब 2 मार्च 2001 से हमें जाना कहां तक है, 10 अगस्त 2001। मार्च पहले आता है, अगस्त बाद में आता है।
अगर अगस्त का दे करके मार्च का पूछता तब भी मार्च को पहले ही लिखते, अगस्त को बाद में, क्योंकि हम मतलब एक सिस्टम से जाएंगे, जिस सिस्टम से कैलेंडर चलता है। अब हम मार्च को यहाँ पे छोड़ देंगे और अगस्त को भी छोड़ देंगे, ठीक है। मार्च और अगस्त को आप अभी छोड़ दीजिए। अब इन दोनों के बीच में कौन कौन से महीने आते हैं उन्हें आप लिखिए। तो मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल, ठीक है। अप्रैल के बाद क्या आता है? मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त तो है ही तो अगस्त नहीं लिखना है। यानी कि मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का पूछा ही है। अप्रैल में कितने विषम दिन होंगे? 2, क्योंकि अप्रैल होता है 30 दिन का। मार्च में कितने विषम दिन होंगे? 3, सॉरी, अप्रैल में 2, अप्रैल के बाद मई में 3, मई के बाद जून में 2, जुलाई में 3, ठीक है। यानी मार्च और अगस्त के बीच में जो 4 महीने हैं उसमें ये चारों महीने का अलग अलग विषम दिन हो गया, जो 7 से कटने के बाद बचता है। अब बात करते हैं मार्च की और बात करते हैं अगस्त की। तो मार्च में जितनी तारीख है उसके बाद जितना बचा है उसको लिख दीजिए। तो मार्च में दिन कितना होता है? टोटल 31 दिन होता है, ठीक है। अब 31 दिन में 2 दिन बीत चुका है, तो 31 में 2 घटा के जितना बचे उसको लिखना है, और यहां पर जो तारीख है उसी को लिख देना है, कुछ और नहीं करना है। मैंने अभी आपको क्या बताया? जिस तारीख से शुरुआत हो रही है उस तारीख के बाद जितना दिन उस महीने में बचेगा उसको लिखना है। जैसे मान लीजिए अगर ये अप्रैल होता, 2 अप्रैल, तो टोटल अप्रैल में होता है 30 दिन, तो 30 में 2 घटा देते आता 28, तब यहां 28 लिखते। अगर फरवरी होता तो फरवरी 28 दिन की होती है, 28 में 2 घटाते 26 आता, तब 26 लिखते, ठीक। उसके बाद इसके बाद जो महीने हैं उनमें जितने विषम दिन हैं उन्हें लिखेंगे, और ये जो तारीख है जिसके बारे में पूछा गया है उसको पूरा का पूरा लिखना है। उसमें ये नहीं करना है कि अगस्त में 31 दिन होता है तो 31 में 10 घटा दो बचा 21, 21 लिखना है, ये नहीं करना है, यहां पूरा लिखना है। अब इन सबको जोड़ दीजिए आप, तो 29 2 31, 31 3 34, 34 2 36, 36 3 39, 39 10, 39 10 49, सही है ना। योग कितना आया? 49। अब 49 जो विषम दिन आया, आप 49 में 7 का भाग करिए, 7 सता 49, शेष कितना बचा? कुछ नहीं, 7 सता 49 पूरा कट गया, शेष कुछ बचा ही नहीं। तो अगर शेष कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब विषम दिन भी कुछ नहीं बचा, और अगर विषम दिन कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब कि 2 मार्च को जो दिन था वही 10 अगस्त को भी होगा। तो 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा? रविवार ही होगा, क्योंकि इसमें कोई विषम दिन नहीं आया। पूरी तरह से 2 मार्च और 10 अगस्त के बीच जितने भी दिन पड़ेंगे सभी महीनों का मिलाकर के वो 7 से विभाजित हो जाएगा। इसलिए जो तारीख 2 मार्च को, जो दिन 2 मार्च को था वही दिन 10 अगस्त को भी होगा। अगर मान लो यहाँ पे शेष 1 आ गया होता, शेष 1 कब आता? जब यहाँ 50 होता। तो अगर शेष यहाँ पे 1 आता तो इसका मतलब कि रविवार में 1 जोड़ देते तो कितना आता? सोमवार। तो चलिए अभी 1-2 उदाहरण और देख लीजिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, यदि 10 मार्च 2004 को रविवार था तो 10 सितंबर 2004 को कौन दिन रहा होगा? यहां पर जो दिन है ना, ये हो सकता है कि सही भी रहा हो गलत भी, ये प्रश्न के हिसाब से है। आपको वास्तव में नहीं चेक करना है कि रविवार ही था, नहीं, इसके अनुसार इसको निकालना है। 10 मार्च 2004, सबसे पहले हमने इसको लिख दिया। अब क्या लिखेंगे? जिसके बारे में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है? 10 सितंबर 2004। जो 10 मार्च है 2004 में कितना दिन बचा? 31 दिन का महीना होता है, 10 दिन बीत चुका है,
तो बचा कितना दिन? 21 दिन। क्लियर हो गई बात? 21 10 31। मार्च के बाद आता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसके बाद आता है अगस्त, अगस्त के बाद आ जाता है सितंबर। आप चाहें तो ये ना लिखें, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त। सब याद होना चाहिए कि अगस्त और जुलाई 31-31 के होते हैं, इसलिए 3-3 हम लिख दिए। और फिर इधर 10 सितंबर के बारे में पूछा ही गया है तो उसको पूरा का पूरा लिखना है और जोड़ दीजिए। 21 2 23, ठीक है, 23 3 26, 26 2 28, 28 3 31, 31 3 34, 34 10 44 बटे 7 का भाग कर देना है। फिर से जोड़ लीजिए। 2 3 5 2 7 3 10 3 13 10 23 23 और 21 44। 44 में 7 का भाग करेंगे तो आएगा 7 छंग 42 और शेष कितना बचेगा? 2। तो यानी विषम दिनों की संख्या हो गई 2। इसका मतलब जो वहां पे रविवार था उसमें आप 2 जोड़ दीजिए। तो रविवार में 2 जोड़ेंगे तो सोमवार और मंगलवार। आंसर क्या आ जाएगा? मंगलवार। और आपकी सवाल लग गई, हल हो गई। रविवार में 2 जुड़ा, सोमवार मंगलवार। तो यही प्रोसेस है इसका। वर्ष में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वर्ष वही रहना चाहिए, तारीख चाहे जो। अब इसी प्रश्न में एक बहुत ही टेक्निकल चीज है। क्योंकि 2004 एक लीप वर्ष है, लेकिन इसमें लीप वर्ष की कोई जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर यहीं पर 2004 में ही जो सितंबर की बात हुई है इसको रहने देते हैं और यहां पर हम लिख देते हैं फरवरी। मान लीजिए एक सवाल है चौथी। अब पूरी तरह से सवाल यही है, 10 फरवरी 2004 को रविवार था तो 10 सितंबर 2004 को कौन दिन रहा होगा। अब इसमें आपको यहां पे केवल चेंज करना है फरवरी को, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। फरवरी और मार्च के बीच में, सॉरी, फरवरी और सितंबर के बीच में एक महीना और जुड़ जाएगा, वो है मार्च का। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, मार्च के लिए हमने लिख दिया है 3, क्योंकि मार्च 31 का होता है, तो मार्च के लिए 30, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 10 सितंबर का पूछा ही है। यहां पर जो फरवरी है वो 29 की है, तो 29 में 10 घटाया जाएगा, 19 आएगा। क्योंकि 2004 एक लीप वर्ष है जो कि 4 से विभाजित हो जाएगा, तो इसका मतलब कि इस वर्ष जो फरवरी थी वो 29 दिन की थी। अगर यहीं पे 2003 होता, 2005 होता, तब फरवरी 28 की ही रहती, तब 28 में 10 घटाते 18 आता, लेकिन 29 की फरवरी है तो 29 में 10 घटाए 19। अब सबको जोड़ दीजिए, 3 3 6 2 8 3 11 11 2 13 13 3 16 16 10 26 26 और 19 26 धन 19 कितना हो गया? 9 6 15 2 1 3 1 4 45 में 7 का भाग कर दीजिए, 7 छंग 42 और शेष कितना बचा? 3, यानी विषम दिन कितना हो गया? 3। तो अब रविवार में क्या जोड़ा जाएगा? रविवार धन 3, तो क्या आएगा? सोमवार, मंगलवार और बुधवार। ठीक है, इसको आप और अच्छे से जोड़ लीजिएगा। जोड़ने में घटाने में मुझसे गलती हो सकती है, मैं इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, तो इसको आप अच्छे से ध्यान दिया करिए कि जोड़े सही हैं, घटाए सही हैं कि नहीं। मेरा फोकस रहता है नियम को समझाने में कि आपको करना क्या है। ठीक, और आपका भी यही ध्यान होना चाहिए कि हमें करना क्या है। जब हम फरवरी से सितंबर के बीच में गए तो जितने भी महीने आए उनका हमने कोड लिख दिया, विषम वाला। विषम का मतलब 7 का भाग करने पर जितना बचता है। फिर फरवरी में जितना दिन था उसमें से जितना तारीख तक गया है उसको घटा दिया गया, लेकिन जिसके बारे में पूछा है उसको पूरा का पूरा लिखा गया, सबको जोड़ दिया गया और जोड़ने के बाद 7 का भाग किया गया। जो शेष बचा उसी शेष में हमने जो दिन था उसको जोड़ दिया, जो अगला दिन आया वही आपका उत्तर है।
अब इसी के तहत अगर मान लीजिए उल्टा कर दे तब क्या होगा, तो उसे भी देख लीजिए। देखिए सवाल है चौथी, यदि 10 नवंबर 1995 को मंगलवार था तो उसी वर्ष 5 मार्च को कौन दिन रहा होगा। उसी वर्ष का मतलब यहाँ पे क्या है, 1995 ही, ठीक है। तो पहले क्या आता है, पहले मार्च आता है, उसके बाद क्या आता है, नवंबर। अब भले इस सवाल में बाद वाले महीने का दे करके पहले वाले महीने का पूछा है, जबकि इसके पहले जो सवालें थी उसमें एक सिस्टम था, जिस सिस्टम से महीना चलता है, जैसे जनवरी के बाद फरवरी आता है, फरवरी के बाद मार्च आता है, तो जनवरी की तारीख दे करके, दिन दे करके फरवरी का पूछे या मार्च का पूछे, इसे हम सीधा क्रम कहते हैं। लेकिन जब मार्च की तारीख दिन दे करके जनवरी या फरवरी का पूछ ले तो इसे हम उल्टा कहते हैं। जैसे अगर कोई कहे कि 16 तारीख को मंगलवार था तो 8 तारीख को क्या था, तो ये उल्टा क्रम है, मतलब बड़े से नीचे आना है, मतलब आगे से पीछे आना है। लेकिन अगर कोई कहे कि 8 तारीख को मंगलवार था तो 16 तारीख को क्या होगा, तब ये सीधा क्रम है। इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें उल्टा है तो भले उल्टा ही हो, आपको सीधा ही लिखना है। यानी 5 मार्च पहले आता है तो 5 मार्च को पहले लिखना है, 10 नवंबर बाद में आता है तो 10 नवंबर को बाद में लिखना है, ठीक है। कुछ बदलाव होगा वो आखिर में होगा, लेकिन अभी कोई बदलाव नहीं होगा, अभी जैसे सीधा था वैसे ही उल्टा। 5 मार्च पहले आता है, हमने पहले लिख दिया। 10 नवंबर बाद में आता है, हमने बाद में लिख दिया। मार्च के बाद आता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, उसके बाद नवंबर तो है ही। मार्च को छोड़िए, नवंबर को छोड़िए। अप्रैल 2 का होता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ठीक। 5 मार्च, मार्च में 31 दिन होता है तो 5 दिन निकाल दीजिए, तो 31 में 5 गया, कितना बचा, 31 माइनस 5 कितना बचेगा, 11 में 5 गया 6, 26। तो आपको क्या लिख देना है, 26, ठीक है। मार्च 31 का होता है ना, तो 31 में 5 तारीख बीत गई है, 26 बचा। इधर आओ, जिसके बारे में नवंबर के बारे में नहीं पूछा गया है, फिर भी नवंबर चूंकि मार्च के बाद आता है, इसलिए यहां जो भी तारीख दी गई है उसको हम सेम टू सेम लिखेंगे और इन दोनों को, सॉरी इन सब को हम जोड़ देंगे। तो यहां तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी अगर मार्च का दे करके नवंबर का पूछे तब भी यही लिखना है जो कि नवंबर का दे करके मार्च का पूछा है तब भी। तो यहां आप जोड़िए, कितना आएगा, 26, 2, 28, 3, 31, 31, 32, 35, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 10, 54, 54, 54 आया। भाग किसका करना है, 7 का, तो 7 अट्ठे 56 ज्यादा हो जाएगा, 7 सता 49, शेष कितना बचेगा, 50, 51, 52, 53, 54, शेष बचेगा 5। यानी विषम दिन कितना आ रहा है, 5। एक बार फिर से कर लेते हैं, 26, 2, 28, 28, 3, 31, 31, 2, 33, 33, 3, 36, 36, 3, 39, 2, 41, 41, 3, 44, 10, 54 में 7 का भाग हुआ, 7 सता 49, 49, 5, 54, यानी कि 5 विषम दिन आया। लेकिन ये उल्टा है, नवंबर बाद में आता है, मार्च पहले आता है, नवंबर का दे करके मार्च का पूछा है, तो आप क्या करेंगे, जो तारीख नवंबर में है उस तारीख वाले दिन में इस 5 को घटा देना है। जब उल्टा पूछे, आगे का दे करके पीछे का पूछे, तो आपको पीछे आना है, यानी कि माइनस करना है इस विषम को, और सीधा ही क्रम है तब आपको जोड़ना है। यानी मार्च की तारीख दिन दे करके नवंबर की दिन तारीख पूछे तो आपको जोड़ना है, और नवंबर का दे करके मार्च का पूछे तो आपको, समझ में आ गई बात। तो मंगलवार में 5 घटा दीजिए, तो मंगलवार में जब 5 घटाएंगे तो मंगल में 1 घटाएंगे तो सोमवार आएगा, है ना। सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार और बृहस्पतिवार,
तो मंगलवार में 5 घटाने पर क्या आएगा? बृहस्पतिवार। थोड़ा आप इसको विस्तार से समझ लीजिए। देखिए, था मंगलवार, 5 माइनस करना है, तो मंगलवार में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? सोमवार। सोमवार में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? रविवार। रविवार में 1 घटाएंगे तो आएगा शनिवार। शनिवार में 1 घटाएंगे तो आएगा शुक्रवार। शुक्रवार में 1 घटाएंगे तो आएगा बृहस्पतिवार। घटाना है तो 1 2 3 4 5, यही आंसर है। अगर यहां पे प्लस होता तब मंगलवार में 5 जोड़ते, तब मंगलवार के बाद लिखते। मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तब क्या आता? रविवार। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि घटाना है तो घटाएंगे यानी कि पीछे जाएंगे, जोड़ना है तो जोड़ेंगे यानी कि आगे जाएंगे। ठीक है, एक उदाहरण और देख लीजिए। 5वां सवाल है, यदि 31 दिसंबर 2003 को सोमवार था तो उसी वर्ष 28 फरवरी को कौन दिन रहा होगा? इस सवाल को आप 2 तरह से लगा सकते हैं। पहला तरीका तो जो अभी हम करते आए हैं उसी को देख लेते हैं। 28 फरवरी से जाना है 31 दिसंबर तक। अब देखो, 28 फरवरी लीप वर्ष तो है नहीं, तो इसका मतलब कि अब 28 फरवरी 28 दिन की होती ही है, तो कुछ बचा ही नहीं फरवरी में। अब तो फरवरी के लिए यहां पे क्या लिखेंगे? 0 दिसंबर। हाँ, अगर यहाँ पे लीप वर्ष होता, 2004 होता और 28 फरवरी रहती, तब यहाँ 1 आता, क्योंकि फरवरी तब 29 की होती। लेकिन यहाँ पर 28 है तो कुछ नहीं बचा। फरवरी के बाद आएगा मार्च। मार्च हमेशा 3 का होता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की बात ही हो रही है। तो जितनी तारीख कहा गया है उतना तारीख आपको लिख देना है और इन सब को ऐड कर दीजिए। तो 3 2 5 3 8 2 10 3 13 3 16 2 18 3 21 2 23 और 31। 3 1 4 3 2 5 54 आया। 54 भाग करिए 7 का, तो 7 7 49 5 54, शेष कितना आया? 5। तो यानी विषम दिन आया 5। सोमवार में आपको क्या करना है? 5 को घटाना है, क्योंकि पीछे आना है ना। 31 से आपको आना है 28 फरवरी तक। तो सोमवार में 5 घटा दीजिए तो क्या आएगा? रविवार आया, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार और बुधवार। 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार। ठीक, तो ये तरीका तो अभी मैं बताया, इसी तरीके से आपको लगाना है। अब देखिए, इसको एक दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, आप लिख दीजिए 1 जनवरी से जाना है आपको 31 दिसंबर तक। जनवरी क्यों लिख दिया? क्योंकि जिसके बारे में पूछा गया है ना, 28 फरवरी के बारे में पूछा गया है, तो ये 28 फरवरी जनवरी के काफी नजदीक है और 1 जनवरी को कौन सा दिन है ये आप अपने से ही निकाल लेंगे। कैसे? जो दिन 31 दिसंबर को होता है साधारण वर्ष में, वही दिन 1 जनवरी को भी होता है। तो इसका मतलब कि अगर 31 दिसंबर को सोमवार था तो 1 जनवरी को भी क्या होगा? सोमवार। तो अब प्रश्न हम इस तरह बना दिए कि 1 जनवरी को सोमवार है तो 28 फरवरी को क्या होगा? अब यहां दिसंबर नहीं लिखना है, सॉरी, हमें 28 फरवरी निकालना है ना। 28 फरवरी। नहीं समझ में आई बात? फिर समझिए। पहला तरीका तो ये है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको ऐसे ही करना है। लेकिन समय बचाने के लिए और आपको और अच्छी जानकारी हो जाए इसके लिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। तारीख है 28 फरवरी की, इसका कितना दिन होगा ये निकालना है। तो आपको दिसंबर से लेकर के फरवरी तक आना है, जबकि आप जानते हैं कि फरवरी जनवरी के नजदीक है, बहुत नजदीक है। तो जनवरी में 1 जनवरी को क्या होगा ये बड़े आराम से निकल जाएगा, क्योंकि 31 दिसंबर को जो दिन होता है वही 1 जनवरी को भी होता है। तो अब हम इस प्रश्न को ही बदल दिए। अब हम ऐसा कर दिए
1 जनवरी को सोमवार था तो 28 फरवरी को क्या होगा? बड़ा सरल सवाल हो गया। तो अब देखो, जनवरी से फरवरी तक जाना है तो जनवरी और फरवरी के बीच में कोई महीना ही नहीं है, तो बस आपको जनवरी का लिखना है। जनवरी 31 की होती है, 31 में 1 निकाल दीजिए, बचा 30, प्लस 28 फरवरी लास्ट वाले का आपको पूरा का पूरा लिखना है, और यहां जोड़ दीजिए 28 और 30 58 हो गया। 58 में 7 का भाग करिए तो 7 अट्ठे 56, शेष कितना बचा? 2, यानी विषम दिन कितना हो गया? 2। तो अब जो यहाँ पे सोमवार था, इस सोमवार में 2 जोड़ दीजिए, तो जब सोमवार में 2 जोड़ेंगे तो मंगलवार और बुधवार, आंसर क्या आएगा? बुधवार। देखिए यहां भी बुधवार आया था। इसे करने में जल्दी होगी, इसे करने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये भी लग जाएगा, सही है, ये भी लग जाएगा। ये थोड़ा स्मार्ट वर्क हो गया, और स्मार्ट वर्क ही आपका समय बचाता है, और स्मार्ट वर्क आप तभी कर पाएंगे जब पहले आप लेबर वर्क करेंगे। तो अभी आप खूब मेहनत करिए, खूब अच्छे से समझिए। जब खूब अच्छे से समझ जाएंगे तब आपको ये आपके दिमाग में आने लगेगा कि मैं कैसे करूं कि और जल्दी हो जाए। तो सबसे पहले गणित या रीजनिंग सीखने के लिए आपको पूरा नियम सीखना चाहिए कि सवाल कैसे लगेगी, ठीक है। तो आज बस इतना ही। अब 2 जो प्रश्न हम दिए थे उन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे उन्हें हल कर लेते हैं, फिर आज का प्रश्न पूछते हैं। देखिए हमने आपसे ये 2 प्रश्न पूछा था कि 2 अक्टूबर 1869 को बुधवार था तो 2 अक्टूबर 1899 को कौन दिन था? फिर 3 अगस्त 2005 को रविवार था तो 3 अगस्त 2000 को कौन था दिन? तो क्या करेंगे, 99 से 69 तक आना है। 1899 में 1869 को घटा देना है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 30 वर्ष, ठीक है। 9 में 9 गया 0, 9 में 6 गया 3। अब इस 30 वर्ष में कितने लीप वर्ष आएंगे? इसके लिए 4 का भाग कर दीजिए तो 7 वर्ष, यानी कि 7 बार लीप वर्ष आएंगे। तो 30 में 7 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 37। 37 में 7 का कर दीजिए भाग। अब इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, एक नहीं जोड़ना है एक्स्ट्रा में, क्योंकि जिसके बारे में दिया गया था न वो लीप वर्ष है, न जिसके बारे में पूछा गया है वो ही लीप वर्ष है। तो कुछ भी नहीं करना है, 30 में 7 जोड़ना है 37, 7 पचे 35, शेष कितना बचा? 2। तो इसी 2 को बुधवार में आप जोड़ दीजिए। तो बुधवार में जब 2 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? बुधवार धन 2, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो पहले का आंसर हो जाएगा शुक्रवार। और ये प्रश्न लगभग सभी का सही था, गलती यहां पे हुई है। 3 अगस्त 2005 को रविवार था तो 3 अगस्त 2000 को कौन दिन था? तो कुछ नहीं करना है, पहले आपको 2005 में 2000 को माइनस कर देना है तो कितना आएगा? 5। अब इसी 5 में 4 का भाग करेंगे तो सिर्फ 1 लीप वर्ष आएगा। अब आपको क्या करना है? 5 धन 1 बराबर 6। अब 6 में 7 का भाग करिए तो 0 बढ़ जाएगा और शेष पूरा का पूरा 6 बचा रहेगा, और 6 ही आपका विषम दिन है। यहां भी 1 नहीं जोड़ना है। आप ये सोच सकते हैं कि सर 2000 सन 2000 तो लीप वर्ष है, तो इस लीप वर्ष के लिए अलग से 1 जोड़ना चाहिए, क्योंकि जब लीप वर्ष रहता है तो 1 जोड़ा जाता है। तो मैंने ये नहीं कहा है कि हमेशा लीप वर्ष के लिए 1 जोड़ा जाता है। जब यहां पर 28 फरवरी के बाद की तारीख हो तब लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वापसी के समय, लौटते समय, भाई 2005 से लौट रहे हैं ना 2000 के बीच 2000 तक, तो जब हम 2005 से 2000 तक लौटे तो अक्टूबर पड़ा होगा 2000 में, अक्टूबर के बाद पहले सितंबर पड़ा होगा, मतलब लौटते समय अगस्त 3 अगस्त में ही आके हम रुक गए, हम फरवरी में आए ही नहीं। तो जब फरवरी में ही नहीं आए तो फिर इसको लीप वर्ष माना ही नहीं जाएगा, 29 फरवरी आई ही नहीं है। तो इसलिए सिर्फ 1 ही यहाँ पे जोड़ा जाएगा, वो भी लीप वर्ष के लिए 2000-2005 के बीच में 2004 ही एक ऐसा था जो लीप वर्ष था, बाकी कुछ नहीं। तो 6 विषम दिन आया, इसका मतलब कि जो रविवार है, रविवार में 6 घटा दो, घटाना है ना, क्योंकि रिवर्स हो रहे हैं। तो रविवार में 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? रविवार के पहले शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार,
तो 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार। बहुत लोगों ने इसको रविवार बताया है, रविवार नहीं होगा। मुझे पता है रविवार आप क्यों किए होंगे। आप यहाँ 5 धन 1, उसके बाद इसके लिए भी एक और जोड़ दिए होंगे, तो 7 हो गया होगा। 7 में 7 का भाग हुआ 1, शेष कुछ नहीं बचा, इसलिए आप रविवार कर दिए होंगे। तो आप समझ लीजिए कि रविवार नहीं होगा, क्योंकि विषम दिन 6 आया है, रविवार में 6 घटाएंगे तो सोमवार आएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, इसे नोट करिए और अच्छे से लगाइए और अपना नाम अपना जिला के साथ उत्तर भी लिखिएगा। और हाँ, इसका जितना सही था जिन जिन लोगों का, उनका नाम है विवेक तिवारी, विजय कुमार कासगंज, वरुण सिंह। सिर्फ इन 3 लोगों का ये दोनों सही है। बाकी कुछ लोग और जवाब दिए हैं जिनमें केवल ये वाला सही है, ये सही नहीं है। ठीक है, दोनों सही होना चाहिए। तो आज का भी जो प्रश्न है वो भी आप दोनों सही करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।